हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का 10 चैप्टर फन विद मैग्नेट। तो चलिए शुरू करते हैं। Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was plugged into a huge ship. पहेली और बुजो जो है वो एक प्लेस पे गए हैं जहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा हैं। क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। एक जो क्रेन है वो हीप ऑफ जंक मतलब जो जहाँ पे वो सारे एक साथ जंक रखे हुए हैं उनकी तरफ बढ़ रहा था। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग और एक एक्साइटिंग चीज हो रही थी। एक क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड द हीप ऑफ जंक। द लॉन्ग हेड ऑफ क्रेन लोड ब्लॉक ओवर अ हीप। और वो क्या कहते हैं, द एंड क्रेन वॉज मूविंग द लॉन्ग हेड ऑफ क्रेन लोअर्ड बैक। और जो क्रेन का लोअर बैक ऑफ हीप है वो आगे बढ़ रहा था। It began move. Guess what? Many piece of iron junk was sticking to the blocks as it move away. क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेट लगी हुई थी तो जितने भी आयरन थे वेस्ट मटेरियल्स में वो सब उस आयरन पे स्टिक हो रहे थे। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the crane that was picking up जंक यार्ड। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक बुक पढ़ी थी मैग्नेट्स के बारे में और उन्हें इमिडिएटली पता चलता है कि ये जो चीज़ है वह एक मैग्नेट है जो जंक यार्ड से मेटल कलेक्ट कर रही है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इंजॉयड प्लेइंग विद देम। तुमने भी कभी ना कभी मैग्नेट्स तो देखे ही होंगे और उनके साथ खेला भी होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन। क्या तुमने वो स्टिकर्स देखे हैं जो रिमेन हो जाते हैं, बच जाते हैं अटैच टू द आयरन सरफेस लाइक अलमीरा और डोर्स और रेफ्रिजरेटर्स। और वो तुमने देखा है कि नोटिस किया है कि जो आयरन होते हैं और जो अगर किसी भी हम मेटल की सरफेस पे जैसे कि हम आयरन अलमीरा डोर और रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा पे हम अगर उसको पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। इन सम पिन होल्डर द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। और कुछ पिन होल्डर में जो पिन होती है वो चिपकती हैं। In some pencil box, the lid fixed tightly when we close, if even a locking arrangement. और अगर हम एक पेंसिल बॉक्स को देखेंगे तो वो उसे ऐसे छोड़ते ही वो टाइटली बंद हो जाती है बिना किसी लॉकिंग अरेंजमेंट के। Such sticker, pin holder and pencil box have magnet fit inside. इन सब के अंदर एक मैग्नेट फिटेड होता है। फिगर 10.1 टू 10.2 में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्या कहते हैं वो मैग्नेट है और इधर भी अंदर मैग्नेट है। रेफ्रिजरेटर्स के डोर पे भी मैग्नेट्स होते हैं। If you have any one of these items, try to locate magnets in these. अगर आपके पास ऐसे कोई मैग्नेट्स है और ऐसी थिंग्स है तो आप ट्राई करिए और खोलने की ट्राई करिए। तो हमारा टॉपिक है हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। जो मैग्नेट्स थे वो डिस्कवर कैसे हुए। It is said that a shepherd named Magnus who lived in Asian Greens. ऐसा कहा जाता है कि एक शेफर्ड मतलब जो भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है जिसका नाम जिसका नाम मैग्नस था और वो ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountain grazing. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी sheep और goats को nearby mountains पर grazing करने ले जाता था। He would take a stick with him to control his herd. और वो अपने साथ एक स्टिक को लेता ताकि वो अपने जो उसकी वो थी इतनी सारी शीप्स थी और हर्ड था शीप्स का उन्हें कंट्रोल कर सके। द स्टिक हैज ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट द एंड। और जो स्टिक थी उसके इंड पार्ट पे एक क्या कहते हैं वो आयरन लगा हुआ था उसके एंड में। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड आउट टू pull hard or to free his stick from a rock. यहाँ पे one day he surprised to find that he had to pull hard free stick. एक बार जब वो ऐसे ज़मीन पे रगड़ते हुए चल रहा था तो उसे रियलाइज़ हुआ कि एक जगह जो जाके उसकी स्टिक वो चिपक जाती है और उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा उसे निकालने के लिए। Mountains. It seemed as if stick was being attracted by a rock. और वो ऐसा लग रहा था कि वो जो रॉक है वो उसे अट्रैक्ट कर रही थी।
The rock was a natural magnet and it is attract the iron tip of the sapphire stick. जो रॉक थी वो एक नेचुरल मैग्नेट थी और वो ग्रीस के वो ग्रीस था सॉरी जो उसका क्या नाम था वो ग्रीस मैग्नेस था उसके स्टिक से चिपक गई थी. Such rocks were given the name magnetite. First is that after the name sapphire. और ऐसे कुछ रॉक्स को हम मैग्नीज के मैग्नाइट के नाम से जानते हैं. मैग्नाइट कंटेन आयरन. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. तो इस तभी से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स ऐसे पाए जाते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, इसका नाम मैग्नीशिया पड़ा. The substance having the property of attracting iron are known as magnets. जो सब्सटेंस होते हैं, जो थिंग्स होती हैं जिनके पास ऐसी पावर होती है जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें मैग्नेट्स बोलते हैं. This is how the story goes. In any case, people now have discovered the certain rocks that have property of attracting piece of iron. तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है. ऐसा ये बहुत सारे अब तो 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैग्नाइट और नेचुरल मैग्नेट जिसे हम मैग्नाइट बोलते हैं उसे डिस्कवर कर लिया है. They named these natural occurring materials. Later, the process of making magnets from pieces of iron were discovered. जो process of था मेकिंग मैग्नेट्स का वो छोटे छोटे ऐसे मैग्नेट्स नहीं हुआ. These are known as artificial magnets. Nowadays artificial magnets are prepared in different shape. ऐसे ही जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है वो क्या कहते हैं डिस्कवर हुए और ऐसे बहुत सारे अभी आर्टिफिशियल मैग्नेट बन चुके हैं. फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट. कुछ यहाँ पे टाइप्स दी गई हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की जो पाए जाते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और बॉल इन मैग्नेट. फिगर 10.4 shows a few such as magnet. यहाँ पे एक क्या कहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे यहाँ पे बार एंडेड है और क्या कहते हैं गोल एंडेड है, हॉर्स शू है. एक्टिविटी 1. तो यहाँ पे हम इस चैप्टर की हमारे पहले एक्टिविटी आती है. टेक ए प्लास्टिक और ए पेपर कप. हमें एक प्लास्टिक और या फिर पेपर कप लेना है. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज शोन इन फिगर 10.5. हमें एक ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है जिससे वो एक जगह पे फिक्स हो जाए. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर द पेपर. इसके ग्लास के अंदर हमें एक मैग्नेट रखना है और इसको एक किसी भी पेपर या फिर किसी भी चीज़ से क्या कहते हैं कवर करना है और हमें ये मेक श्योर होना है कि जो मैग्नेट है वो विजिबल ना हो. अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेक ऑफ आयरन. हमें एक क्लिप ऑफ आयरन को क्या कहते हैं अटैच करना है. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. और जो थ्रेड की दूसरी एंड है उसे जो बेस है इस पूरे अरेंजमेंट की या फिर स्टैंड की उस वहाँ पे लगाना है. माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हेयर इज टू कीप द लेंथ और द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. हमें ये हमेशा क्या कहते हैं ये करना है कि जो वो ये है जो थ्रेड की लेंथ है वो मतलब सफिशिएंट शॉर्ट रखनी है, मतलब ना ही ज़्यादा बड़ी ना ही ज़्यादा छोटी, मीडियम रखनी है. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. और अब हमें जो क्लिप है उसे कप के बेस के पास लाना है. द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. तो आप देखेंगे जब क्लिप है वो रेज्ड एयर में हो गया जैसे कि एक काइट हो. तो इस एक्टिविटी को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे. तो अभी हम आते हैं तो आज तक इस एक्टिविटी को हम अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे. तो आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.